ग्लोबल ऑयल सप्लाई की दो मेजर आर्टरीज तो कट ही जाएंगी, लेकिन जनरल शिपिंग रूट भी कहीं लंबे हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैप पे देखें तो हम वास्को डिगामा के टाइम में वापस पहुंच जाएंगे, जहां यूरोप से इंडिया तक आने के लिए आपको अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब इसे एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। अगर एक शिप जर्मनी से भारत आती है कंटेनर्स लेकर के, तो वो मेडिटेरेनियन ओशन से होते हुए सुएज कनाल को क्रॉस करते हुए रेड सी में आते हुए इंडियन ओशन में आकर के भारत तक पहुंचेगी 22,000 किलोमीटर की जर्नी तय करके। लेकिन अगर बाब एल मंदेब का जो स्ट्रेट है वो हूतीज और ईरान ब्लॉक कर दे, तो इस शिप को अफ्रीका का चक्कर लगा करके वास्को डगामा की तरह भारत तक आना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा लगभग 32,000 किलोमीटर। यानी 50% का इजाफा होगा हर एक शिप का यूरोप से एशिया में आने के लिए। कॉस्ट से कई गुना बढ़ेंगे, डिसरप्शंस होंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। ऑयल प्राइसेस ही नहीं, सारी कमोडिटीज़ का भाव तेज़ी से बढ़ेगा, और इस इन्फ्लेशन से पूरी दुनिया को इम्पैक्ट होगा। सप्लाई चेन टूट जाएंगी, और यही रीज़न है कि ये वॉर अब मल्टी स्ट्रेट क्राइसिस बनने वाला है। मल्टी चोक पॉइंट्स, एक तरफ हॉर्मूज, एक तरफ बाब ए मंदेब। अगर ये दोनों चोक हो जाएं, और ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका चोक पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए काबिल है ही नहीं, वो क्षमता जो अमेरिका की मिलिट्री में होनी चाहिए थी वो मिसिंग है। उन्होंने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा लगता है, और यही ईरान की ब्रॉड स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा सकता है। हाउतीज पहले से ही रेड सी में शिप्स पर अटैक कर चुके हैं, पिछली बार भी हुआ है। 100 से ज़्यादा वेसल्स उन्होंने टारगेट किए थे, लेकिन तब उनके हथियार बहुत लो ग्रेड के थे। अब उनके पास ईरान की मॉडर्न मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक पहुंच पा रही हैं। अगर वो फुल ब्लॉकेड की तरफ जाएंगे तो ये रीजनल वॉर तो बचेगा ही नहीं, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी नहीं बचेगा, ये एक कैटास्ट्रफी बन जाएगा इकोनॉमिक। तो अब कमेंट्स में आप बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर बाब ए मंदेब स्ट्रेट भी रोक दी ईरान ने थ्रू द हूतीज, तो ये दुनिया की इकोनॉमी को एक ऐसे स्पाइरल में डाल देगी जिससे रिकवर करना सालों तक मुमकिन नहीं होगा? और क्या अगर ऐसा होता है तो अमेरिका स्टेट ऑफ मंदेब को खाली कराने में सक्षम है? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज तो करा नहीं पाया, और अगर वो नहीं करा पाया तो इस पूरी क्राइसिस के लिए जो हमें और आपको सबको इफेक्ट करेगी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ईरान, इजराइल या यूएस?